Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. Uh, First of all, sorry because 2-3 दिन के गैप हो गई है due to some reasons, but it's okay. तो प्रीवियस वीडियो में हमने आई थिंक एसिमुलेशन इजेशन देखा था. अब हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर के एंड पर आ गए हैं. ये वीडियो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम थोड़ा सा कंट्रोल ऑफ डाइजेशन देखेंगे which we have discussed, but again, and also we will discuss the disorder of digestive system. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल ऑफ डाइजेशन से. कंट्रोल ऑफ डाइजेशन से ठीक है ना. अब हमने देखा तो वॉट एवर द एक्टिविटीज हैपनिंग इन द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, it comes under the neural and hormonal control. Okay, we have seen the cranial nerves which help for any different functions. See, we will write it down. First, activities of the gastrointestinal tract are under neural and hormonal control. क्यों अंडर न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल? फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, मीन्स एक प्रॉपर फ्लो बना रहे, कोऑर्डिनेटेड वे में सारी चीजें हो. द मतलब व्हेन वी ईट फूड विद द चिव्ड फूड comes into the stomach through esophagus, then the activities happening in the stomach, then small intestine, then large intestine, then the process of assimilation. Means proper coordination in different parts. ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ. ऐसा ना हो कि स्टमक में अपना ही काम चल रहा है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, अभी मुझे क्या करना है. ठीक है, ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. अगेन वन मोर थिंग, जो भी हमें स्मेल या जो फूड की जो प्रेजेंस हो रही है हमारे ओरल कैविटी में, उसका मतलब कैसे वो सलाइवा ऑटोमेटिकली सिक्रेट हो रहा है हमारे माउथ पे, हमारे ओरल कैविटी में. दिस पॉइंट इज ऑल्सो डिस्कस्ड अर्लियर. प्लीज 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 आई रिपीट कि आप लोग स्टार्टिंग से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की वीडियोस देखो तो आपका लिंक बैठेगा और आपको सारे टॉपिक्स बहुत इजीली समझ में आएंगे. ठीक है, पूरी इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियोस, सारे टॉपिक्स डिटेल में विथ नोट्स विथ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिया है मैंने. सो प्लीज. तो ये चीज हमने की थी, कौन सी 2 क्रेनियल नर्व्स होती है जो स्टिमुलेट करती है द सलाइवा, द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा एंड द स्मेल, द प्रेजेंस ऑफ फूड व्हेन इट इज इन द ओरल कैविटी. बताओ. Smell or the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva. कौन स्टिमुलेट करेगा? सिक्रेशन ऑफ सलाइवा. कौन स्टिमुलेट करेगा? कौन स्टिमुलेट करेगा? 7th and 9th
क्रेनियल नर्व। 7th वाली कौन सी होती है? फेशियल। 8th वाली सॉरी 9th वाली होती है, ये सारी चीजें मैंने बताई है, ग्लैसोफैरेंजियल। और जो इंटेस्टिनल और गैस्ट्रिक सिक्रीशन वो कौन स्टिमुलेट करता है न्यूरल सिग्नल्स में? बताओ जल्दी। 10th nerve which is vagus nerve. Gastric and intestinal secretions also similarly न्यूरल्स। कौन सा न्यूरल सिग्नल? 10th। कौन सी है 10th क्रेनियल नर्व? हाँ, वेगस। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? इसीलिए हमारा ब्रेन इतना एक्टिव रहता है whenever any activity going to happen in our body। हम ये कौन सा चैप्टर है हमारे इसमें, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे कि हाउ दैट सिग्नल पास द सिनेप्सिस, द न्यूरॉन स्ट्रक्चर, वी विल सी इन डिटेल। ठीक है, यहाँ तक समझा सबको? Now next, disorders. Now disorder of digestive system. Disorder मतलब जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक में, मेनली इंटेस्टिनल ट्रैक में जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक पे, जो कि एक कॉमन एलिमेंट है जहाँ पे ही बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। और ये जो भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं जैसे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस, ये मेनली पैरासाइट्स से ही कॉज होते हैं। कौन से पैरासाइट? एग्जाम्पल लाइक टेपवर्म, राउंडवर्म, थ्रेडवर्म, पिनवर्म और हुकवर्म एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत सारे हैं पैरासाइट्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे लिवर अफेक्ट होता है, if our liver gets affected, then what will happen? The symptoms will, our eyes and our skin will turn yellow color। क्यों? क्योंकि लिवर से हमारा बाइल आ रहा है, बाइल अफेक्ट हो गया तो बाइल का थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आ गई, उसमें बाइल ठीक से डिपॉजिट नहीं हो रहा, बाइल पिगमेंट डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो बाइल पिगमेंट लिवर में ही डिपॉजिट हो रहा है। और हमने देखा था कि बाइल पिगमेंट होता है येलो कलर, दैट्स व्हाई आवर स्किन एंड आईज टर्न येलो। ठीक है, सेकेंड इज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या है? एक स्टमक, जो भी स्टमक में हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा खाना है, उसका इजेशन और रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि वॉमिटिंग को हम वी कांट स्टॉप बाय आवर विल। ठीक है, तो ये जो होता है मेडुला में एक वॉमिट सेंटर होता है जो हमारा इस वॉमिटिंग का रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। और वॉमिटिंग
अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो इट इज द इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ. ठीक है, इजेशन ऑफ स्टमक कंटेंट विच इज कंट्रोल बाय द वोमिट सेंटर इन द मेड्यूला. मेड्यूला समझ में आया ना, कहाँ है? ब्रेन में होता है मेड्यूला. सेकेंड इज कॉन्स्टिपेशन. Constipation is when the feces are not coming out, means it is retained or it is just in the rectum only. That movement of oval from inside to outside is not happening. It is irregular. It's called constipation. ठीक है. डायरिया तो सबको ही पता है ऑब्वियसली. द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी. अब देखो, you can study with the comparison of constipation and diarrhea. Whereas constipation is something where bowel movement is irregular or the feces are retained within the rectum. ठीक है. Now what is diarrhea as compared to constipation? It is the abnormal frequency of bowel movement which is increased liquidity of fecal discharge, which reduces the absorption of food, because diarrhea is what it is, the whatever the abnormal frequency, whatever the bowel movement is, it is abnormal frequency. I mean, it is per day we can go 3-4 times. तो वो पूरा ये हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, we can say it's sorry, हाँ, it is ejecting from our body. तो absorption के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो absorption of food हो ही नहीं रहा, इसीलिए वो absorption of food reduce हो रहा है during diarrhea. ठीक है. Jaundice, when liver gets affected and liver bile pigment deposits due to, that's why our eyes skin turned yellow. Vomiting, it is the ejection of stomach content through the mouth. That reflex action is controlled by a vomit center which is present in the medulla. Constipation is something where feces are retained into the stomach, within the stomach, and diarrhea is the abnormal frequency of bowel movement which increases the liquidity. हाँ, और इसकी जो कंपोजिशन होता है वो लिक्विफाई होता है fecal discharge, whereas constipation is not liquid, it is solidified, it is hard solidified. ठीक है. There is one more disorder which is ingestion. क्या होता है ingestion? Ingestion is the condition where the food is not properly digested. ठीक है. अगर food properly, particular stomach, particular large intestine, in that the food is not properly digested, so we must have the feeling of fullness, that we are full till, right? So because of that indigestion, we don't feel to eat food because we already full because of indigestion. And what are the causes of indigestion? What are the reasons the food is not properly digested in our body? It may be inadequate enzyme and also the secretion, the proper secretion. Also, if any anxiety, stress, food poisoning, if any, overeating, and also spicy food, which leads to indigestion. ठीक है. So here we have completed our chapter
digestion and absorption. Now next we will start next chapter. ठीक है, ओके हम शायद ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी, लेट्स सी कौन सा चैप्टर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे. टिल देन बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन, थम्स अप टू माय वीडियोस, और आप सब ठीक रहो. अल्लाह हाफिज.